अच्छा, जिंदगी अपने रास्ते कैसे बनाती है? हम लोग कहते हैं ना कि जी डॉक्टर के पास गए, उसने इंजेक्शन लगा दिया, मर गया। ऐसे ये भी कहते हैं कि यार जिंदगी थी, उस डॉक्टर के पास गए और बच गया। आम बात है, आम बात कॉमन सी चीज है कि दोनों सूरतों में हम जिम्मेदार डॉक्टर को करार दे देते हैं। हालांकि अब ये जानते हैं कि भाई उस डॉक्टर की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आपसे कोई रिश्तेदारी नहीं है। एक हो ना कि रिश्तेदारी के एक्स्ट्रा आपके सपोर्ट में और काम करे, या ऐसी दुश्मनी हो क्या, उसके बाद भी जिम्मेदारी डॉक्टर। अच्छा, मेरी फील्ड है तो मेरा तो रोज का ही है, एक्सपीरियंस भी है। लास्ट एक हफ्ता पुरानी बात, ज्यादा पुरानी नहीं है। डेंगू के तो सारे मामला चल रहे, मैं बैठता हूँ 63 होती है, यार एक्सप्रेस वे ये खुदा की बस्ती से आगे। अच्छा, तो फिर 2 बजे से 5 बजे तक मैं वहां पर बैठता हूँ। सरकारी है? नहीं, सरकारी नहीं, प्राइवेट है। वहां पे डॉक्टर्स कोई नहीं, सारे वो कोलिग्स वगैरह बैठे हुए हैं। अब उनके केसेस जो होते हैं, उनमें से जो बिगड़े हुए केस होते हैं वो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, मैं गया एक हफ्ता पहले तो 5 बजने वाले थे, 5 मिनट कम होगा, बच्चे को लेके आए। 5 बजे मैं उठ जाता हूँ, दूसरा डॉक्टर देखता है। उस डॉक्टर को दिखाने के लिए, वो डॉक्टर का मतलब मेरा वो ये डिस्पेंसर में चला हुआ, उसको दिखाने के लिए लेके आए। अच्छा, वो आया हुआ बैठा हुआ, रिपोर्ट्स पड़ेगी। अच्छा, मेरी क्योंकि चार्जेस ज्यादा है उधर, तो वो थोड़ा सा लोग अटकते हैं कि होता है पैसा ज्यादा है, उस लिहाज से उनके इलाके में ज्यादा है, यहाँ के लिहाज से कुछ भी नहीं, वहाँ का ज्यादा है। तो मैंने यार लाओ रिपोर्ट को जरा दिखाओ चीज को। कल उसने रिपोर्ट मुझे दे दी। रिपोर्ट में प्लेटलेट्स उसके नॉर्मल 1,70,000 के करीब हो। बच्चे की कंडीशन मुझे बीड़े भी लग गई है, वहां पे बैठा हुआ वेट कर रहा था। मैं देख रहा हूँ बच्चे को, रिपोर्ट देख रहा हूँ, रिपोर्ट नॉर्मल है, बच्चे की कंडीशन खराब है। मैं बुलाया, मैं क्या हुआ था कि वो बुखार वगैरह था, ये था वो था, कल ड्रिप लगाई है, अभी आए हैं ड्रिप लगवाने के लिए। मैंने कल की रिपोर्ट दिखा, तो वो कल वाली जो रिपोर्ट दिखाई उसमें प्लेटलेट्स उसके थे 35,000, 35,000, 1,50,000 से ऊपर नॉर्मल है, मतलब बहुत ही कम था। तो वो जो बच्चा डिस्पेंसर जो हेल्पर था मेरा, वो कहने लगा कि डॉक्टर जी सुबह भी आए थे और इस बच्चे के मसूड़ों से खून आया था। तो सुबह वाले ने दवाई वगैरह दे दी थी। मैंने कहा अच्छा, फिर बच्चे को बुलाया, चेकअप वगैरह किया, बच्चा बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था, मतलब ठीक ऐसे बैठा हुआ सही है, लेकिन हमारी मेडिकल उसमें ठंडा पड़ा, मेडिकल उसमें वो हमारे ठंडा पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ था सुबह में, बताओ। तो मुझे रात में भी इसको थूक रहा था तो मसूड़ों से खून निकला था, सुबह भी हुआ था, अभी बुखार उतर गया, अभी बस वो लाइन ड्रिप लगवाने के लिए उतनी देर में वो भी आ गए। शाम वाले जिनको वो चेक करवाना था, ऐसा वो ड्रिप लगानी है और वो देखिएगा कैसे। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी तो ड्रिप नहीं लगाऊँ, मैंने कहा इसकी रिपोर्ट रिपीट करो। वैसे रिपोर्ट तो सही है, 1,60,000 या 1,65,000। मैंने कहा एक दिन में तो इतना नॉर्मल हो ही नहीं सकती, वो तो भूल जाओ। बच्चे की कंडीशन भी सही है, फिर उसको लेब टेक्नीशियन को बुलाया। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जिंदगी कैसे रास्ते पर आ रही है। अब उसको लेब टेक्नीशियन को बुलाया, वो आ गया अपने उस पर काम करने, जी मेरी रिपोर्ट सही है। मैंने कहा यार तुम्हारी रिपोर्ट सही हो या नहीं हो, बच्चे की रिपोर्ट ये नहीं है, जो बच्चे की बॉडी इस टाइम पे बता रही है वो ये रिपोर्ट नहीं है। क्या करें, दोबारा करना है। मैंने कहा दोबारा करो, वो जाने लगा। मैंने कहा 1 मिनट रुको, क्या है? मैंने कहा इसका ब्लीडिंग टेस्ट करो। ब्लीडिंग टेस्ट होता है जिसमें हम पंच करते हैं, नीडल लगाते हैं, फिर उसमें से देखते हैं कितनी देर तक खून बह रहा है, कितनी देर में जम रहा है। मैंने कहा ये करो, इसका बीडी करो। कह रहा ठीक है। अब वो जो किया, तो पिन जो किया, अब पिन करने के बाद वो ब्लड उसका जम निकला, 3-4 यहाँ पे पिन जमना चाहिए, जबकि जमना चाहिए, बंद होना चाहिए खून। हाल का तो काम है ना सपोर्टिव का, रोक देने का खून। अब वो नहीं जम रहा है, वो थोड़ा देर के बाद हटाए,
फिर दोबारा देखे, दोबारा सबको मुंह आना शुरू। अब वो लैब टेक्नीशियन भी परेशान, फिर वो भागा लैब में गया, फिर दोबारा टेस्ट किया, होती वो 14,000 या 15,000 उसकी उस टाइम पे। हाँ, वो आवाज की वजह से। अच्छा, तो 14-15,000 ब्लेंडेड से उसका आया। तो मैंने कहा ये तुम्हारी रिपोर्ट 1,75,000 की कैसे नॉर्मल आई थी करके जो तुमने दी है? कह रहा डॉक्टर साहब वो कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है मुझसे। अच्छा, उसने एडमिट किया, कह रहा है कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है क्योंकि काम का लोड बहुत ज्यादा है, तो वो किसी और की इसमें चली गई है। लेकिन इसकी जो ओरिजिनल रिपोर्ट अभी की है वो ये है कि ये बच्चा 15,000 पे पड़ा हुआ है। फिर मैंने उनको गाइड किया कि जी आप इसको जिना लेके चले जाओ। अच्छा, उन लोगों को समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, बच्चा तो बैठा हुआ है जी, बातचीत कर रहा है नॉर्मल, आपके अस्पताल ले जाओ, क्योंकि डेंगू के अंदर नजर नहीं आता है। सबसे बड़ा मसला डेंगू का ये है कि आपको हर चीज नॉर्मल नजर आती है। मैंने कहा कि जी आप लेके जाइए। फिर उनके 2-3 बड़े भैया गए घर से, महल्ले से, फिर उनको भी समझाया तो लेके गए थे। वहां पे उसको जिना के आईसीयू के अंदर एडमिट किया उसको, वार्ड में भी नहीं, डायरेक्ट आईसीयू। मामला बोलते इतने उस बच्चे के मामला 2 दिन वो वहां पे रहा। 2 दिन के बाद उसका 40,000 पे आया, बढ़ गया थोड़ा सा, तो उसको उन्होंने डिस्चार्ज किया। फिर कहा कि डॉक्टर ने भेजा, बता के यहाँ कभी दिखाते हैं। वहाँ आया, फिर मैंने देखा, अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर हो गया बच्चा। जिंदगी का रास्ता जो बताने की बात कर रहा हूँ, तो जिंदगी ने कहाँ से रास्ता, उसने 5 मिनट के टाइम पे पहले पहुंच गया, वहां से उसकी ऑब्जर्वेशन हो गई, फॉलोअप हो गया, चेकअप हो गया, और उसको रास्ता दिखा दिया गया कि भाई घर पे रहोगे तो मरोगे, अस्पताल पहुंचो। कनेक्शन बना। मतलब इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। चीजें सिर्फ ये है कि रास्ते कहां से बन रहे हैं। रास्ते कहाँ से बन रहे हैं? वो चीज अच्छी वो दिख भी रही है, उसके भी रास्ता बना है। मेरी वालदा का केस हुआ था, अच्छा अबू कहीं में थे, तो पैनल का सिस्टम था, हमेशा हम लोग साउथ दिन जाते थे। उस दफा अम्मी का सीने में तकलीफ रहने लगी, तो अम्मी चले एडमिट हो जाएंगे, सारे टेस्ट वगैरह भी हो जाएंगे। पैनल का तो हमको ये एडवांटेज होता है कि जी तमाम टेस्ट वगैरह हॉस्पिटल में हो जाएगा, ठीक है जी। अब बजाय जौतीन जाने के हम लोग गए हबीब मेडिकल, जी बड़ा नाम है, हबीब मेडिकल में ले चलते हैं, वहाँ पे भी पैनल है, वहाँ पे कजन भी हॉस्पिटल के अंदर ही होता था, तो उसकी सहूलत की वजह से यहाँ पे मौत अपना रास्ता निकाल रही है, वहाँ पे वो जिंदगी ने निकाला, यहाँ पे मौत निकाल रही है। अच्छा, अम्मी का हुआ, मैं उस जमाने में हाउस जॉब करता था वली का अस्पताल, कस्बा का वलीका में डॉक्टर जफर याब, जिसके चेस्ट स्पेशलिस्ट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उसमें, वो बैठते थे उसमें हबीब मेडिकल में। मैंने कहा डॉक्टर जफर याब होंगे, अम्मी का चेस्ट का इशू चल रहा है, तो उनको दिखा दूंगा। अब वहां पे जाके एडमिट करवाया, बोल दिया कि डॉक्टर जफर याब को चेक करवाना। 2 दिन गुजर गए, डॉक्टर जफर याब को कॉल नहीं की हॉस्पिटल से। डॉक्टर का जो दामाद है या बेटा है, वो नाम अभी मैं नहीं लेता उसका, तो वो चेक कर रहा है। मैं उसको बोल रहा हूँ कि जी डॉक्टर जफर याब को दिखा देंगे, उनकी ओपिनियन देते, नहीं नहीं ठीक है जी, ठीक है, सब चीजें चल रही हैं। अब मेरी कंडीशन में देख रहा हूँ कि वर्ष हो गए। 2 दिन अम्मी हॉस्पिटल में रही, दूसरे दिन फिर मैंने डॉक्टर जफर याब को कॉल किया, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा मसला है और आपकी वजह से मैं यहाँ पे लेके आया था और आप ही नहीं देख रहे। क्यों बेटा, मुझे तो कॉल ही नहीं आई हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल से मुझे कॉल आती तो मैं आके देखता ना तुम्हारी अम्मी को। बहरहाल मैं अभी आ रहा हूँ, ये उनकी मेहरबानी थी। वो उसी टाइम पे आधा घंटे का वक्फा होगा। अब इस आधे घंटे में अम्मी की तबीयत मजीद खराब, तो उन्होंने कहा कि जी आईसीयू में शिफ्ट करना है वार्ड से। अब अम्मी को वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, उधर से वो डॉक्टर साहब निकल रहे हैं हॉस्पिटल आने के लिए। आईसीयू में जाने से पहले लिफ्ट में डाला गया। लिफ्ट में डालने के लिए, अच्छा वहां पे लिफ्ट के लिए उन्होंने बोला स्टाफ ने कि जिनको लेकर आए
अम्मी बैठे हैं, वो सांस का जो मरीज होता है वो लेट नहीं पाएगा, वो लेटेगा तो उसकी सांस रुक जाएगी। नहीं ये पड़ता है। हमने सारी जिंदगी ये पढ़ा हुआ हमें मालूम है कि जी ये लेटेगा सांस का मरीज। अब उस टाइम पे मेरी अकल बंद, अब वो कह रहा लेटा तो मैं कह रहा मैं लेट जाए, जबरदस्ती करके अम्मी को लिटा दिया गया। सिर्फ लिफ्ट फ्लोर चेंज करके एक फ्लोर में सेकंड हाँ अम्मी की सांस उखड़ी। लिफ्ट का दरवाजा खुला है, ये मैं आपको मौत बता रहा हूँ। लिफ्ट का दरवाजा खुला है, अम्मी निकली है बाहर, डॉक्टर जफरिया सामने खड़े हैं। दिखाओ दिखाओ एक्सरे दिखाओ क्या। अब वो सारी चीजें अच्छा अम्मी को वो करंट वगैरह जो होता है उनका डिफेक्ट वगैरह करना, कहना यार ये एयर आ रही है, नीडल मारेंगे एयर निकल जाती बच जाती, कोई काम ही नहीं था। अच्छा कुदरत उनको भेजेगी नहीं पहले कि जी ये पहुंच जाएगा, ये काम कर देगा तो इसकी जिंदगी बच जाएगी। हुक्म था नहीं, वहां हुक्म था नहीं। सब चीजें अपने अपने हिसाब से चल रही हैं। यहाँ से हमारी इतनी सारी कोशिशें हो रही हैं, उधर से कुदरत का फैसला हो रहा है। खत्म वो फैसला है कुदरत का। ऐसे ही आपके बेटे के साथ है ना, आपने अपनी सारी कोशिशें की, पैसा है सब चीजें थी, नहीं कर सकते। जहां पे जिसका जो हुक्म है, इस तरह से जिंदगी भी अपना रास्ता ढूंढती है और मौत भी अपना रास्ता ढूंढती है। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आपकी दुआओं का तालिका प्रोफेसर।